नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लंबा सोचते हैं या फिर छोटा सोचते हैं? क्या आप दूर की सोचते हैं या पास की? क्योंकि ये जैसा आप सोचेंगे और जो सोच के आप प्लान बनाएंगे, वैसा ही आप आउटकम पाएंगे। आशा करता हूँ आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर नहीं तो आपकी यादें ताज़ा तो हो जाएंगी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई प्लान करते हैं, कोई भी चीज़ का प्लान करते हैं, तो आप कैसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपको तुरंत से तुरंत, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिला सके, हैं? ऐसी चीज़ें जो एकदम तुरंत से आपको माला माल बना दे, या कुछ अचीवमेंट दिला दे, कोई अवार्ड दिला दे, कुछ ऐसे कर दे, ठीक है, जो कि मतलब दुनिया की नज़रों में बहुत बड़ा हो या कुछ ऐसा, ठीक है। जैसे एक अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, तो लोग आजकल ईएमआई पे चीज़ें बहुत लेने लगे, राइट? तो उसमें लोग जब ईएमआई पे लेते हैं, तो उनको पता है कि वो चीज़ जितने की है उससे भी ज़्यादा महंगे की मिलेगी उन्हें, क्योंकि वो ईएमआई के साथ साथ इंटरेस्ट भी देंगे। पर पैसे उनके पास है नहीं इतने कि वो पूरी चीज़ एक ही बार में खरीद लें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं, धीरे धीरे पैसे चुकाते रहते हैं, ओवर टाइम हो जाता है, काम खत्म, है ना? जब तक सोचो आप पैसा दे के वो होते हो उस चीज़ से, तब तक तो वो चीज़ का पूरा वैल्यू ही जा चुका होता है, करेक्ट? और मतलब हो सकता है कभी कभी तो वो पूरी चीज़ ख़राब भी हो गई और फिर भी आप पैसे दे रहे हो उसके, है ना? तो ये जो ईएमआई वाला सिस्टम है, इसमें दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए ऐसा नहीं होता कि जो नहीं खरीद सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, आप नहीं खरीद सकते तभी आपने ईएमआई लिए, वो चीज़ आपने ले ली पहले ही, ठीक है। और आगे में फ्यूचर में जो आपको आज़ादी, अगर कभी ऐसा होता कि आपको आज़ादी चाहिए, नौकरी से आप थक गए हैं, आपको एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पे आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ ही कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, और या फिर सिंपल सा है कि थक भी तो जाता है इंसान, ठीक है, एक ही जगह काम करके, एक ही एनवायरनमेंट में, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ और आपको दिख रहा हो अपॉर्चुनिटी, जिसकी तरफ आप जा नहीं पाए, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा लगता, थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट लगता, बट वो आपकी परमानेंट चीज़ हो जाती, और तुरंत उसमें पैसे नहीं आने थे, लेकिन क्योंकि उसमें तुरंत पैसे नहीं आने थे और आपको ईएमआई भरनी थी, तो आप उसको नहीं गए, उसकी तरफ नहीं गए, बट कि आप इधर ही रुक गए कि यार ये ईएमआई चुका लूँ, फिर जाके ये काम, ये नौकरी, ये मैं छोड़ूंगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, राइट? तो जब भी ऐसे ऐसे आप डिसीजंस लेते हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि फट से गाड़ी दिला तो देगा, ठीक है, फट से आप दिखा तो देंगे सबको कि हाँ देखो मेरे पास ये है वो है, ठीक है, पर इन द लॉन्ग रन आप उससे फिर एक बेड़ियों में फंस जाएंगे कि आपको वो लोन चुकाना है, ठीक है। और वो जो लोन चुकाना है, वो सीधी सी बात है, इन द लॉन्ग रन आपको पता है कि पैसा भी ज़्यादा लगेगा, स्ट्रेस भी ज़्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपका आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे एक वीडियो बनाया था मैंने, यहाँ पे होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगा आपका कि यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि यार इस टाइम पे मैं कुछ और कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक चीज़ में फंसा हुआ है, एक सोच में फंसा हुआ है। तो जब भी इसको आप सिंपल अगर कैरेक्टरिस्टिक में देखें कि लंबी सोच क्या होती है, तो लंबी सोच में सेम वही गाड़ी का एग्जांपल लूँ कि अगर किसी ने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, फिर साथ में उसने इंश्योरेंस भी खरीद लिया, मतलब पहले तो अपना हैसियत या जो भी बोलो कि उसको इतना बढ़ाया सेविंग्स सेविंग्स करके कि गाड़ी वो सीधा खरीद ले, पहली बात। और दूसरी बात, इतने पैसे वो कमा रहा है कि वो इंश्योरेंस के पैसे भी देता रहे टाइम टाइम से, मतलब इंश्योरेंस तो ऐसे देते ही हैं, पर एक्स्ट्रा भी, जैसे मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उसका भी इंश्योरेंस ले लिया, या ऐसा कुछ। जैसे अब देख रहे हैं कि आजकल जगहों पे पानी भर रहे हैं, राइट?
तो ऐसी जगहों पे अगर आपकी गाड़ी वाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, है ना। लेकिन लेकिन इसमें तो पैसा लगता है, और पैसा जहाँ लगता है वहाँ इंसान को अगर तुरंत कुछ ना मिल रहा हो तो फिर वो मतलब परेशान हो जाता है, या फिर सोचता है इसका तो कुछ और यूज़ कर लेते, ये पैसे का भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरा, है ना। पैसा आज खर्च करना होता है, ठीक है। पैसा कभी भी आप सोचेंगे तो आज आज ही मेरे को वसूली चाहिए पैसे खर्च करने वाली, ठीक है। पर आउटकम जो है, आउटकम मेरे को लॉन्ग टर्म वाले चाहिए, तो वो तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप अगर आउटकम चाहते हैं अच्छे वाले हों, आप अगर ऐसा चाहते हैं कि वो लंबे टाइम तक आपको उस गाड़ी की टेंशन ना लेनी पड़े, आपको लंबे टाइम तक उसकी सर्विसिंग कराने की टेंशन ना लेनी पड़े, क्योंकि वो सब भी शायद ऐसे उसमें कवर हो जाता है, राइट। कहीं कहीं पे तो खर्चा कर सकते हैं ऐसा। वो क्या होता है वो, अब मैं मानता हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं यार ये कहीं जानबूझ के तो नहीं मेरे से इतना पैसा ले रहे हैं और ये सब वो सब, ठीक है, तो इसमें कौन फंसे। इससे अच्छा मैं खुद ही साइड के रोड पे कहीं ठीक करा लूँगा गाड़ी, राइट। वो पैसा भी कम लेगा और वैसे भी हो जाएगा। पर आपको पता नहीं, कभी हो सकता है ऐसा हो कि उसमें पार्ट जो लगाना था उसी जगह कुछ और लगा दिया उसने, और वो जो पार्ट गलत लगा उसकी वजह से आपकी गाड़ी के वो पार्ट खराब हो गए जिसको रिप्लेस करने में आपको बहुत पैसा लग रहा है। तो ऐसा भी होता है, क्या क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो मतलब सस्ते में तो काम अच्छा हो इसकी गारंटी कोई नहीं है, महंगे में भी नहीं है, महंगे में भी नहीं है। पर महंगे में एटलीस्ट चांस ज़्यादा है कि हो जाएगा आपका अच्छे से काम, है ना। अब आप बोलेंगे पैसे चाहिए ना सबके लिए, तो पैसे तो चाहिए। तो पैसे कैसे इकट्ठा होंगे, पैसे इकट्ठा होंगे लॉन्ग टर्म सोच के, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपने सारे लोन ले लिए, फिर आप पैसे बनाओगे कैसे। पैसे बनाने के लिए तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें जिससे, क्योंकि एफर्ट लिमिटेड है ज़िंदगी में, टाइम लिमिटेड है, वो उतना ही लगा सकते हो आप। तो अगर आपका एफर्ट और टाइम जो आप लगा रहे हो उससे सिर्फ आप सस्टेनेंस जितना पैसा कमा पा रहे हो कि चल रही है ज़िंदगी, और उससे ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हो उसे, उससे ज़्यादा आप नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि अपने कुछ खर्चे बांध रखे हैं, कुछ अपने खुद के होते हैं और कुछ बाद के होते हैं, लेकिन होते तो हैं, राइट। तो उससे उससे फंस जाता है इंसान, करेक्ट। अब हर खर्चा तो खराब नहीं होता, हर खर्चा तो आप नहीं बोल सकते कि यार ये खराब है, ये तो हो सकता, कुछ जिम्मेदारी वाले खर्चे भी होते हैं, राइट। इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग, तो वो तो होते ही हैं। तो लेकिन उसका मतलब क्या है कि आप कभी रिस्क ही ना उठाओ, रिस्क तो उठाना चाहिए ना, रिस्क कभी कभी उठाना चाहिए। लेकिन रिस्क उठाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोई बैकबोन हो, कुछ हो ऐसा जो आपको सपोर्ट करे। हो सकता है आपने पहले बहुत सेविंग की हो सकता है आपको कोई पैसे दे दे ताकि आप जितने टाइम कुछ करना चाह रहे हो उस टाइम पे जो भी आपके खर्चे हैं वो कोई और संभाल ले। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ खरीद के रखी थी, ठीक है, और वो अब बहुत महंगी हो गई है, जैसे कि सोना लोगों ने खरीदा था और अब आजकल बहुत महंगा हो गया है, राइट। तो सोना तो मैं वैसे भी नहीं कहूँगा कि अब बेचो, बट अब लोन ले सकते हो उसके अगेंस्ट, अगर आपको कुछ लाइक ऐसे मतलब बहुत सारे आपके पास पड़ा है और आपको बहुत ही अर्जेंट खर्चा कुछ आ जाता है, बहुत ही अर्जेंट, तो वैसा भी कर सकते हैं, है ना। अब ये जो चीज़ है कि रिस्क लेना, तो रिस्क कभी भी ऐसा नहीं लेना चाहिए कि आप सीधा ही कूद गए, सीधा ही नहीं कूद सकते, नहीं कूद सकते, कोई तो आपको स्टेबलाइजिंग फैक्टर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जॉब्स होती हैं कि आप स्टेबलाइज हों, आप एक पर्टिकुलर चीज़ में स्टेबलाइज हों। आपका हो सकता है, हाँ, जो मैंने बोला कि खर्चे तो हैं ही, तो वो खर्चे वाला सिस्टम निकलता रहे, बट फिर भी इतना टाइम बचे। तो मतलब ऐसी जॉब नहीं होनी चाहिए जो 24 घंटे वाली आपकी है, राइट। या फिर इतने खर्चे ही मत बांधो कि वो 24 घंटे वाली जॉब करनी पड़े।
तो टाइम बचना चाहिए, या इतनी मजबूरी में मत रहो, इतने खर्चे नहीं बांधे अगर आपने कि आप इतनी मजबूरी में नहीं हो कि वो आपको जॉब करनी ही पड़े, उसकी सारी नॉनसेंस सहनी पड़े, है ना, क्योंकि मजबूरी में ही सहता है इंसान नॉनसेंस। जितनी नॉनसेंस आपके साथ होगी वो आप तब तक ही सहोगे जब तक आप मजबूरी में हो, फिर आप नहीं सहोगे, राइट। तो वो जो चीज़ है कि आपने क्योंकि ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ठंडा पाला ही नहीं, तो तभी आज़ादी की तरफ जा सकता है इंसान, तभी थोड़ा लॉन्ग टर्म ऐसा सोच सकता है कि ऐसा क्या करें जो कि मेरे को मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, मेरे सीखने से या मेरे कुछ करने से या मेरे कुछ बनाने से या मेरे कुछ सिखाने से, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें करने से वो मेरी बिल्ड कर रहा है, मतलब मेरा ब्रांड बिल्ड हो रहा है, मेरी कंपनी बिल्ड हो रही है, मेरा कुछ व्यापार सेट हो रहा है, कुछ ऐसा मतलब जो आप छोटा मोटा कर सकते हैं साइड में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप सब छोड़ के ही करें, राइट। और ये यूजुअली ऐसे एनवायरनमेंट्स में होता है जब आपके आसपास के लोगों के बारे में आपको पता है, क्योंकि व्यापार कभी भी अकेले में नहीं होता है, व्यापार के लिए आपको लोग चाहिए, सबसे पहले तो लोग चाहिए, राइट। तो लोग जो हैं वो हों, एक सपोर्ट सिस्टम हो कुछ, या फिर ऐसा हो कि आपने खुद ने कुछ सीखा है और आप उसको ट्राई करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, और आप हमेशा के लिए नहीं ट्राई करोगे उसको, कुछ टाइम के लिए करोगे, ठीक है। देखो उसका क्या है, कैसे है। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं करोगे, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप नहीं करोगे, तो फिर आप उसके अधीन हो जो भी आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट। तो जब भी आपको ऐसा होता है, ऐसा मिलता है अपॉर्चुनिटी, जिसको कहते हैं कि आप कुछ अलग से कर सको, ठीक है, और आप कोई भी हो सकते हो, ठीक है, हो सकता है आप काम ही नहीं करते, ऐसा काम नहीं करते जहाँ पे आपको फिक्स आवर्स है कि इतने घंटे काम करना ही है और इसी टाइम पे काम करना है और इतने बजे से इतने बजे, अगर आप ऐसे में नहीं फंसे हो तो आप कर ही सकते हो, है ना, तो भी आप कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारियां होंगी कुछ ऑब्वियसली, बट उसके अलावा भी टाइम बचता ही होगा, आपको पता है, आप निकाल सकते हो, है ना। तो जिसकी ज़िंदगी में वो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कुछ ना कुछ कर सकता है, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, कर तो सकते हैं, ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ महिलाएं पापड़ अचार का बिजनेस चालू कर देती हैं, राइट, या फिर कुछ होती हैं जो क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया जैसे कि कहीं एक दूर दराज मतलब कि कोई एक ऐसे अलग से स्टेट से आइटम्स लाती हैं या फिर अपने सर्कल में बांटती हैं, दिखाती हैं और फिर बेचती हैं, ठीक है। कुछ स्पाइसेस बेचते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स बेचती हैं, कुछ ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से, कुछ आम के सीज़न में आम बेचते हैं, मतलब आपको पता है क्या क्या होता है, करेक्ट। छोटे मोटे बिजनेस तो ऐसे होते रहते हैं, बराबर। लेकिन लेकिन ये सब भी आप लिमिटेड टाइम के लिए ही कर सकते हो, राइट, कि ये सब भी, इसमें भी कभी आपको होगा कि इससे ज़्यादा भी ये नहीं बढ़ सकता, इसके बाद हम उन लोग से compete करने लगेंगे जो कि बहुत मैसिव स्केल पे बनाते हैं, हो सकता है आपसे अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो और हो सकता है आपसे सस्ता भी बनाते हो, तो एक एक पॉइंट तक ही हो सकता है, वो भी हर चीज़ देखनी होती है कि इसका क्या वो है स्कोप, अभी क्या है स्कोप, आगे चलकर क्या स्कोप होगा, राइट। जैसे इंडिया में बहुत टाइम से और बहुत पहले से और बहुत सालों से लग्जरी गुड्स का कल्चर रहा है, ठीक है, इसलिए आप जहाँ भी कलाकारों को, जैसे आप देखते हो कि इस स्टेट का, उस शहर का, उस गांव का या ऐसे वैसे, कि इनका ये स्पेशल स्पेशल चीज़ बनाने का वो है, जैसे कहीं कोई फर्नीचर बनाता है बहुत अच्छा, कहीं कोई ड्रेस बनती है बहुत अच्छी, ठीक है। घूम फिर के ये बात है कि जब भी कुछ भी ऐसा होता है जो कि यूनिक है, जो आप ही बना सकते हो, जैसे मैंने लाख की चूड़ियाँ एक एक होता वीडियो यहाँ पे होगा, ठीक है, उसमें भी बताया था कि ऐसा आप कुछ कर सकते हो जो सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो,
हो सकता है आपकी स्किल हो और कुछ आप नया भी सीख रहे हो, ठीक है। तो लग्जरी चीज़ों का तो इंडिया में बहुत पहले से और बहुत ज़्यादा ही प्रचलन है, ठीक है। और वो आप बहुत टाइम तक कर सकते हो और उसको आप काफ़ी तरीके से बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि आपने अपनी फैमिली के बाकी लोगों को भी काम पे लगा दिया। अगर आप इतना कमा रहे हो कि आपको ऑर्डर्स इतने आ रहे हैं कि आप अकेले नहीं संभाल पाओगे, तो आप फैमिली के दूसरे मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, और सीधी सी बात है आपके पति या पत्नी भी हो सकते हैं वो तो सबसे पहले होंगे, राइट। तो वो सब जो चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे जो कारोबार बढ़ता है वो धीरे धीरे ही बढ़ता है, और वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग में ही आता है। वो कभी आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपको मुनाफा करके फिर निकल जाना है उस चीज़ से। लॉन्ग टर्म में आप कुछ बिल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म में आप कुछ बनाते हैं, राइट। जैसे कोई इमारत खड़ी करनी है तो लॉन्ग टर्म में किसी को पैसे लगाने पड़ेंगे उस पे हर खर्चा जो आएगा वो उसी को देना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, बिल्डर्स तो पैसे इकट्ठा भी करते हैं, राइट, खर्चा वर्चा करने के लिए, बट फिर भी उनके पास खुद का भी कुछ पैसा रहता ही है, वरना वो नहीं चालू कर सकते, क्योंकि बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट से बहुत सारी बातें करनी होती हैं, ठीक है। उसके पहले तो आप कस्टमर की तरफ देख भी नहीं सकते, राइट। बहुत सारी चीज़ें पहले ही करनी होती है। तो वो सब जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे ओवर टाइम करके तब जाके कोई प्रोजेक्ट बनता है, कुछ डिलीवर होता है लोगों को, राइट। और ऐसे में अगर वो सिर्फ सोचे कि मैं एक छोटा सा कुछ बना के 1-2 महीने में और फिर लोगों को बेच दूं और फिर अगली जगह पे निकलूं, फिर अगली जगह पे निकलूं, तो वो तो आपको पता ही है, छोटे मोटे बिल्डर आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, राइट। पर मोटा पैसा तो वही कमाते हैं, मोटा पैसा भी वही कमाते हैं, ठीक है। और एक अच्छा उनका वो भी रहता है कि यार पब्लिक ने एक प्रॉपर्टी अच्छी खरीदी तो वो आगे चल के भी उस बिल्डर से और चीज़ें खरीद सकती है, अपने परिवार किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। और ऐसे बिल्डर्स जो मतलब बहुत बड़े वाले होते हैं, ठीक है, उनका ये भी होता है कि एक लेगेसी होती है, एक फैमिली सिस्टम होता है कि यार हमारा भी नाम है, राइट। हमको एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, हमको कुछ अच्छा बना के देना है ना। पब्लिक का कुछ एक्सपेक्टेशन है, ऐसे थोड़ी कुछ भी बना देंगे, राइट। और फिर कुछ तो टेक्निक्स उनके पास खुद की ही होती हैं कि जो उन्हीं के ही आपको प्रोजेक्ट में मिलेंगी, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं ऐसे वैसे वो सब एक दिन में थोड़ी डेवलप होती हैं, उसके टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, फ्री में नहीं होता है, ठीक है। जो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली हों, कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली हो, वो तिनके तिनके से जुड़ के ही बनती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें से जुड़ के स्किल, एफर्ट, टैलेंट, मेहनत, परिश्रम, जो भी आप नाम लो, सब कुछ लगता है उसमें। पैसे तो लगते ही हैं, बाकी चीज़ें भी लगती हैं, ठीक है। और वो चीज़ बहुत मतलब ऐसे एक मस्त बिल्डिंग बन के दिखती है जो कि गिरती नहीं आसानी से, ठीक है। वरना बाढ़ में जो घर बह जाते हैं ना, ज़्यादातर वो घर ऐसे ही होते हैं जो अच्छी कंस्ट्रक्शन के नहीं थे, राइट। अच्छी कंस्ट्रक्शन के नहीं थे, उसमें कुछ ना कुछ किया है कुछ, ठीक है, जो कि उसे अच्छा बनने नहीं दे रहा है, ठीक है। प्लानिंग उसकी अच्छी नहीं हुई होगी, ठीक है। प्लानिंग हो सकता है अच्छी ना हुई हो। अब जहाँ बाढ़ आती है नॉर्मली, वहाँ बिल्डिंग थोड़ी ऊंची नहीं बनानी चाहिए। सोचो कि बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग के नीचे कुछ ऐसे गड्ढे जैसा नहीं कर देना चाहिए जहाँ से सारा पानी बह जाए, आगे बढ़ जाए, या कुछ भी ऐसा, समझ सकते हो ना, कि जब ये होना ही है तो इसकी प्लानिंग भी कर लो, इसकी प्लानिंग भी कर लो। जिस चीज़ की प्लानिंग नहीं होती है, जब आपने अपना एनवायरनमेंट ही नहीं देखा जिस जगह आप बना रहे हो, तो क्या सोच के आप बना रहे हो, ये बात होती है, राइट। तो वो भी है, लॉन्ग टर्म में वही चीज़ें सरवाइव करेंगी, वही चीज़ें रहेंगी जिनके बारे में सोचा गया है, जिनको परखा गया है, जिसका फाउंडेशन सॉलिड है, और वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अनुकूल है, ठीक है। जैसे कि हर बिजनेस सालों साल नहीं चल सकता, लेकिन कुछ चलते हैं। जैसे कि हर बिल्डिंग सालों साल नहीं चल सकती, पर कुछ चलती हैं। वैसे ही आप समझ लो कि
आपको भी कुछ ऐसा ही बिल्ड करना है अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हो तो। अब वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो आने की वीडियो आगे आएंगे वीडियोस, हो सकता है जल्द ही है। ठीक है, आप देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे तो आपको पता ही है, कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप की जैसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक है नीचे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।